हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आज आपको समाचार विश्लेषण साइट पर बताऊंगा कि किस प्रकार से कुछ समाचारों का समीक्षा की जाएगी और कुछ समाचार पत्र का जो है समीक्षा किया जाएगा। दोस्तों, मैं हूं रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। दोस्तों, अभी जो वर्तमान में जो रिसेंट जो खबरें हैं उसमें सबसे पहली खबर है कि श्याम रजक एक पहले जदयू में ही थे। उन्होंने जदयू से निकलकर राजद को ज्वाइन किया। राजद को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने रिसेंट में एक खबर चलाई थी जिसमें एक चौधरी नाम के आदमी ने पहले यह कहा कि नीतीश कुमार जी वहाँ जाएं, केंद्र में कार्य करें और यहाँ पर मुख्यमंत्री अ, उसे बनाए, तेजस्वी यादव को बनाए। उसी विषय में यह श्याम रजक जो है और आगे बढ़कर यह कहने आए कि लगभग 17 जो विधायक हैं वे जदयू से टूटकर राजद में मिलने वाले हैं और वे अब राजद जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन यह समाचार गलत निकली और इसका सिरे से जो है नीतीश कुमार जी ने इसका खंडन किया है और कहा है कि ऐसी बात नहीं है। वास्तव में ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो सत्ता में है और जो सत्ता में आएगा, तो सत्ता में आने वाले का कार्य अनिश्चित है और जो सत्ता में है उसका कार्य निश्चित है। निश्चित को छोड़कर अनिश्चित को कौन पकड़ेगा? इसीलिए कोई छोड़कर नहीं जा रहा है। यह गलत समाचार है। इसे श्याम रजक जी को या कुछ अन्य लोगों को नहीं चलाना चाहिए। यह बहुत ही गलत बात है। दूसरी खबर यह है कि जो आ, इसमें एक समाचार यह कि 30 दिसंबर को जो किसानों की जो बैठक हुई थी सरकार के साथ, तो वह लगभग 50% उसमें समाधान निकल गया है। और समाधान यह है कि बिजली पर और पराली पर ये जो है वह सरकार मानने के लिए तैयार है, उसमें सुधार किया जाएगा। और आधी लगभग मांग मान ली गई है और लगभग सरकार के जो 2 मंत्री थे उन्होंने उन किसानों के साथ जो लंगर से आए हुए भोजन थे उसका स्वाद चखा। और इसके बाद यह लग रहा है कि अब यह मामला कुछ किसानों के पक्ष में जा रहा है और किसान जो हैं सो उनकी मांग मान ली जाएगी। और ऐसा किसान शायद नहीं करेंगे कि वे सारे जो कानून को है उसे वापस लेने की बात नहीं होगी, उसमें सुधार किया जाएगा। और इसमें अब 4 तारीख को 2 बजे से विज्ञान भवन में ही बैठक है। वह बैठक पॉजिटिव ही रहेगा, यह माना जा रहा है। उसके बाद एक प्रमुख खबर यह आ रही है कि जो रजनीकांत हैं 2017 में ही उन्होंने घोषणा की थी कि अब वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ वे सभी जगह से अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और चुनाव लड़कर वे विधानसभा में मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन इधर उनकी लगभग 10 दिन पूर्व ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी, स्वास्थ्य बिगड़ गया था। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्होंने परसों एक बयान दिया जिसमें कहा कि वे अब ऐसा नहीं चाहते हैं कि वे सरकार बनाएं या विधानसभा में अपनी पार्टी बनाएं या विधानसभा में खड़े हों और मुख्यमंत्री के प्रत्याशी बने, क्योंकि अब उन्हें भगवान यह इजाज़त नहीं दे रहा। वास्तव में वे योग आचार्यों से जुड़े हुए हैं, महान योगी ही हैं और फिल्मों में काम करते हुए भी उन्होंने आध्यात्म के साथ अपना जुड़ाव रखा और इस कारण से वे उनका यह कहना है कि अब वे राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो रजनीकांत के स्वास्थ्य की हम पूरी पूरी कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें और देश को अपना जो मौजूदगी है उसका एहसास हमेशा दिलवाते रहें। बहुत बहुत रजनीकांत को नए साल की भी बधाई। उसके बाद एक समाचार यह आ रही है कि चीन के साथ हम लगभग 7वें 8वें दौर की भी जो बैठक है वह भी कर चुके हैं, लेकिन चीन कुछ बातों पर मानने के लिए तैयार ही नहीं है और वह बैठक जो है बेनतीजा हमेशा से वह जो है खारिज हो जाती है और बेनतीजा ही समाप्त हो जाती। तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वह बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई, लेकिन हम भारतीय जो सेना है उनकी हम सराहना करते हैं और उन लोगों ने अच्छा जो है बॉर्डर, लद्दाख बॉर्डर पर अच्छा कार्य किया है। अभी तक वे डटे हुए हैं और आगे भी वे डटे रहेंगे, वहाँ से हटने की आवश्यकता नहीं। तो चीन बार बार यह धोखा दे रहा है और बैठक के नाम पर
केवल बैठक 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 और किसी प्रकार से वह सरकार का सहयोग नहीं कर रहा, बैठक का सहयोग नहीं कर रहा है और सचिव स्तर की बातचीत हो जाती है और वह इसी तरह से बेनतीजा समाप्त हो जाती है। यह एक प्रमुख खबर है। दरअसल यह समाचार आपको दिया गया और अब इसमें समाचार कुछ ज़्यादा दिए जाएंगे और एक प्रमुख अखबार का की समीक्षा की जाए, क्योंकि यह जो वीडियो है कुछ बड़ा हो जाता है, लगभग 24-25 मिनट का हो जाता है। हम प्रयास करेंगे कि 12 से 15 मिनट के अंदर ही आपको सारे समाचार दे दिए जाएं। आपने यदि इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है समाचार विश्लेषण साइट को, तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। इसमें आपको जो लोकल स्थानीय स्तर पर जो 4 अखबार आती है उसमें उसी नीच पर कार्य किया जा रहा है। उसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन जो किस समाचार में क्या आया है, जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही वीडियो आवश्यक है। तो आज हम सबसे प्रमुख रूप में करेंगे जो एक हिंदुस्तान अखबार है, हिंदुस्तान की जो है वह समीक्षा करेंगे। जो इसमें प्रथम पृष्ठ पर इसमें जो समाचार है वह बिहार में प्रमंडलवार होंगे पंचायत चुनाव। यह पंचायत चुनाव के बारे में। कोरोना काल में बेहतर काम के लिए बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसमें जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया। बिहार सरकार और एनआईसी के अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किया। इसमें अमृत प्रत्यय अमृत थे और जो 2-3 और हैं यहाँ पर सचिव स्तर के, उनको यह पुरस्कार दिए। जमुई के एडीएम अनुज पर चलेगी कार्रवाई। चीन के साथ वार्ता का नहीं निकला नतीजा। ये राजनाथ सिंह का समाचार है जो अभी आपको दिया गया था। प्रधान सचिव और डॉक्टरों के बीच आज होगी वार्ता। आज वार्ता हो सकती है 31 दिसंबर को। फिर इसके बाद एक पृष्ठ और रहता है जिसे राजकाज का नाम दिया गया है, जिसमें मौसम आधारित खेती दिखाएगी नई राह। रिकॉर्ड बारिश व बाढ़ ने किसानों को रुलाया। बिहार में बैंक शाखाएं खोलने के लिए सरकार 1078 भवन देने को तैयार है। यह बैंक खोले जाएंगे यहाँ पर। बिहार के जल निकायों का बनाया जाएगा एटलस। जल निकायों का एटलस और जल और पक्षी जो उद्यान है, पटना में मुख्य सचिवालय की जलाशय का निरीक्षण करते सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद व मंत्री विजय चौधरी। 44,000 भुगतान के लिए अंतर राशि जारी। पनबिजली निगम करेगा सोलर बिजली का भी उत्पादन। यह इसमें द्वितीय पृष्ठ पर है। इसके बाद इसका एक प्रमुख पृष्ठ और रहता है जिसमें कि वैक्सीनेशन को लेकर के सूचना है। ऑक्सफोर्ड के टीके को ब्रिटेन में मंजूरी। ऑक्सफोर्ड के 10 करोड़ टीके को बनाने की अनुमति ब्रिटेन ने दी है और यह कहा जा रहा है कि 250 रुपये का ही मात्र पड़ेगा, यह सस्ता होता है। ब्रिटेन से बिहार लौटे 239 लोगों की तलाश। ब्रिटेन से बिहार आए थे, कल यह सूचना थी कि 96, लेकिन आज यह सूचना है कि 239 लोगों की तलाश शुरू की गई है। ठेकेदारों में 3 मोबाइल नंबरों का आतंक। ठेकेदारों में 3 मोबाइल नंबर से उनसे पैसे मांगे जाते हैं, तो इसीलिए वे नंबर जो हैं वह उसका आतंक है। राजद के दावे में दम नहीं, जदयू पूरी तरह एकजुट। मुख्यमंत्री जो समाचार श्याम रजक को लेकर दिया गया था। जीत संघ नंबर 1 टीम बनी न्यूजीलैंड। आकाश मिसाइल का होगा निर्यात। श्रीनगर में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। श्रीनगर की यह सूचना है, एक कॉलम की हिंदुस्तान में दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके में मंगलवार शाम से जारी मुठभेड़ तथा सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। श्रीनगर बारामूला मार्ग पर यह सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की नाकेबंदी कर रखी है। वहाँ पर 3 जो हैं आतंकवादी वहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं सुरक्षा बलों से लड़ते हुए, और वह अब लगभग समाप्ति की ओर है। उसके बाद चीनी सैनिकों से लोहा लेते शहीद हुए कुंदन को नहीं भूलेगा जिला। उसके बाद 62 पंचायतों के बच्चों को हाई स्कूल की सुविधा। ये समाचार यहाँ पर इसके चतुर्थ पृष्ठ पर है। पंचम पृष्ठ पर है, आगामी 4 जनवरी से खुलेंगे जिले के सभी शिक्षण संस्थान। 4 जनवरी से यह घोषणा हो गई है। नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया है कि अब से 4 जनवरी से स्कूल प्राइवेट और सरकारी दोनों खुलने जा रहे हैं। दिव्यांग बच्चों को जल्द मिलेगा बेहतर इलाज।
यह सहरसा की सूचना है। सदर अस्पताल परिसर में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भवन बनकर तैयार है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर वर्ष 2020 में सही ढंग से चालू नहीं किया गया। यह पहले होना था लेकिन हो नहीं पाया। देह व्यापार रैकेट चलाने वाली 2 महिलाएं धराई। सीतामढ़ी की रहने वाली पीड़ित नाबालिग लड़की के बयान पर पुलिस ने देह व्यापार का रैकेट चलाने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह सूचना दी गई थी, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। हथियार दिखाकर 20,000 लूट लिए। आज एक और यह सूचना है, पतरघट की सूचना है। पस्तपार बाजार चौक में से अपने घर लौट रहे एक व्यवसायी को मंगलवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर 20,000 नकदी लूटकर भागने में सफल रहा। वे अपराधी भाग गए उन्हें लूटकर। यह सूचना है। और कल की भी यह सूचना थी कि 40,000 बंधन बैंक कर्मी से लूट लिया गया था। और उससे पहले सोमवार की यह सूचना थी कि उस दिन 2.5 लाख रुपये एक कर्मचारी से, जो कि आपको कर्मचारी थे हिंदुजा फाइनेंस कंपनी के, उनका जो लैपटॉप और वह 2.5 लाख रुपया लूट लिया गया था। यह सूचना है। शराब तस्करी में कार जब्त, 3 धराए। उत्पाद सहरसा की ही सूचना है। यह उत्पाद विभाग ने अवैध शराब सहित एक कार को जब्त कर लिया है, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। दूसरी सूचना है, दिघिया में मामूली बात पर 2 गुटों में विवाद, रोड़ेबाजी। सदर थाना क्षेत्र के दिघिया गांव में बकरी के बाइक से टकराने के बाद 2 गुटों में रोड़ेबाजी की घटना हुई है। यह इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो है इस प्रकार से अपराधी बढ़ रहे हैं और मारपीट की घटनाएं भी बहुत मात्रा में होती रहती हैं। इसमें छठे पेज पृष्ठ पर है, स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा की तैयारी तेज। विश्वविद्यालय हित में फैसला लेने की मांग की गई है। मधेपुरा की यह सूचना है। मधेपुरा में बीएनएमयू में आयोजित होने वाले सीनेट और सिंडिकेट की बैठक में विश्वविद्यालय हित में फैसले पर बहस करने की मांग एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने की है। खेल में अनुशासन की है महत्वपूर्ण भूमिका, विधायक। बीपीएससी पीटी में कटआउट 100 से 105 के बीच संभव है। उसके बाद इसमें सप्तम पृष्ठ पर है, दूसरे फुट ओवर ब्रिज का काम फिर शुरू। यह सहरसा की सूचना। सहरसा स्टेशन पर दूसरे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। बुधवार से दूसरे फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ी ढलाई का काम रेल इंजीनियरिंग ऑफिस की तरफ से शुरू किया गया है। खोड़ा बतर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, कविताओं में स्त्री के विमर्श पर चर्चा। 9 महीने के बाद हत्या का दूसरा आरोपी धराया। सलखुआ में कई लीटर शराब की गई नष्ट। ये सूचना है यहाँ पर लोकल ग्रामीण क्षेत्र से, और सहरसा लोकल से भी ये सूचना रहती है इसमें। इसके बाद हम इसमें देखेंगे जो संपादकीय पृष्ठ है। संपादकीय पृष्ठ पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसमें एक आलेख आया है सिंहावलोकन 2020 में। बीपी मल्लिक पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा है। बढ़ती ताकत से उभरता भारत, निगरानी चौकस ना हुई तो भारी पड़ेगा नया कोरोना। वार्ता का स्वागत, किसान सरकार वार्ता का सदैव स्वागत है, यह कहा गया है इसमें। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं जो अगला पृष्ठ है 11 पृष्ठ पर, नए साल में कैसे रहेंगे आपके सितारों के बारे में भविष्यवाणियां हैं उसमें। देश विदेश की सूचना है। आकाश मिसाइल प्रणाली का निर्यात करेगा भारत। पात्रता शर्त के खिलाफ अर्जी पर आंध्र सरकार को नोटिस। छेड़छाड़ का आरोपी अधिकारी को हटाया। ये देश विदेश की सूचना में है। स्पोर्ट्स में है, ऑस्ट्रेलियाई टीम में वार्नर और पुकोवस्की की वापसी। ये स्पोर्ट्स पेज भी रहता है इसमें। और चलते चलते नाम से एक पेज और है, कोविड-19 के मोर्चे पर देश को तिहरी राहत। डिजिटल ढांचे ने कोरोना के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया, कोविंद ने कहा। तो डिजिटल में बिहार को पुरस्कार मिले हैं, उन पुरस्कारों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब आपको प्रभात खबर को दिखाया जा रहा है। प्रभात खबर में क्या छपी है? प्रथम पृष्ठ पर है, जदयू को लेकर कोई किसी की तरह का दावा कर रहा तो वह बेबुनियाद है, सीएम ने कहा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन
को ब्रिटेन में मिली मंजूरी। सहरसा में दहेज के लिए बहू की हत्या कर शव को दफना दिया है। दो पक्षों में मारपीट के बाद रोड़ेबाजी, गांव में तनाव। चकबंदी में अब नहीं चलेगी कर्मी की मनमानी। पूर्व नेशनल फुटबॉलर को ट्रक ने रौंदा। यह प्रमुख पृष्ठ पर है और इसमें जो तृतीय पृष्ठ है जिसमें कोविड-19 टीकाकरण के लिए जिले को 2.75 लाख सिरिंज हुए आवंटित। यहाँ पर सहरसा में यह आवंटित हो गए हैं, जहाँ पर कि 100 के बूथ पर इंजेक्शन लगाए जाएंगे। उसके बाद 4 जनवरी से कोविड गाइडलाइन के अनुरूप सरकारी व निजी स्कूल खोलने का निर्देश है। यह सभी अखबारों में है। इसमें अब एक जो इसका प्रमुख पृष्ठ है, प्रमुख पृष्ठ संपादकीय में शून्य वर्ष घोषित हो 2020 और ईमानदारों के कंधे पर टिका लोकतंत्र। यह डॉक्टर अश्विनी महाजन का है, शून्य वर्ष घोषित हो 2020। दूसरा है ईमानदारों के कंधे पर टिका लोकतंत्र। यह आलोक मेहता का आलेख है। आक्रामक चीन के तेवर, कोरोना से सहमा विश्व, यह इसके 11वें पृष्ठ पर है। इसके बाद टेस्ट मैच में रहाणे रहे इकलौते शतकवीर, ये समाचार है। इसमें विविध में है अब ऑनलाइन मिलेगा बालू व पत्थर के भंडारण का लाइसेंस। और अंतिम पृष्ठ है कारोबार विविध, यह बृहस्पतिवार का। आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ी। ब्रिटेन में टीके को मंजूरी से उत्साह। सेंसेक्स व निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर। सेंसेक्स में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद आप दैनिक जागरण में देख सकते हैं, जदयू में टूट और पीएम बनने का प्रस्ताव सब बेबुनियाद, नीतीश कुमार ने कहा है। और भागलपुर और अमृतसर के बीच सप्ताह में 2 दिन चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन, यह प्रथम पृष्ठ पर है। और एक पृष्ठ रहता है 2 मुद्दों पर केंद्र व किसानों में बनी सहमति। भटकते रहे लापता वाहन के मालिक, पुलिस अधीक्षक करते रहे इस्तेमाल। फिर इसमें जो संपादकीय पृष्ठ है उसमें तरुण गुप्त का जो यह पृष्ठ है उस पर आलेख है। उथल पुथल भरे वर्ष का समापन, 31 तारीख है, आज समापन होने जा रहा है। कोरोना के सिखाए रास्ते पर चलने का वक्त, ये आलेख है साध्वी डॉक्टर भगवती सरस्वती की। अराजकता भरा आंदोलन, यह किसान आंदोलन के लिए अराजकता भरा आंदोलन उसे कहा गया है। अंतिम पृष्ठ पर है, चीन ने हांगकांग के 10 लोकतंत्र समर्थकों को सुनाई जेल की सजा। चीन में इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ की जाती है, यह आपने दैनिक जागरण में देखा। और इसके बाद दैनिक भास्कर के लोकल पृष्ठ पर है, पिता का प्यार बेटे ने छीना। 4 बच्चों की मां के साथ पिता का था अफेयर, दिल्ली से घर लाया तो बेटे चांद को हुई मोहब्बत। बहू की हत्या कर शव को गांव से 3 किलोमीटर दूर दफनाया, पुलिस ने 2 दिन दर्ज नहीं किया केस। यह एक सूचना है, पुलिस ने दर्ज नहीं किया 2 दिन इस केस को। रतन हत्याकांड का मुख्य आरोपी अवधेश गिरफ्तार। यह बनवा इटहरी के सेक्स रैकेट का दलाल व गाजियाबाद की एक धंधेबाज महिला हुई गिरफ्तार। सहरसा की ये सूचना है जो कल भी हमने दिया था उस पर। सर्वर स्लो होने की वजह से नहीं बन पा रहा प्रमाण पत्र, घंटों इंतजार के बाद लौट रहे हैं लोग। जिंदगी कभी नहीं रुकती, कोरोना आए या कुछ भी आए, जिंदगी तो चलती ही रहती है, यह जिंदगी का ही नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और दैनिक भास्कर का यह प्रथम पृष्ठ है जिस पर विज्ञापन है। द्वितीय पृष्ठ पर ब्रिटेन में कोविशील्ड को मंजूरी, भारत में वैक्सीनेशन नए साल में, यह इसके प्रथम पृष्ठ पर है। इसमें भी आपको संपादकीय है, 2020 वह साल जब सच बिना बताए कहीं चला गया, असली देशभक्ति, ये इसमें आलेख है, संपादकीय आलेख। असंगठित क्षेत्र में झटकों को सहने की क्षमता नहीं होती, हमें देश में संगठित क्षेत्र बढ़ाने होंगे, ये महेश व्यास का आलेख है। और ऊपर में आलेख था प्रीतिश नंदी का। प्रीतिश नंदी एक जाने माने पत्रकार थे। दोस्तों, आप देख रहे थे समाचार विश्लेषण साइट, जिसमें मैंने समाचार पत्रों की समीक्षा, जिसमें कि प्रमुखता हिंदुस्तान को दिखाया गया और 4 समाचार दिए गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पर हमारे समाचार विश्लेषण साइट को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब करें।
आज भी यह 20 मिनट के आसपास हो गया है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 12 से 15 मिनट का यह समीक्षा हो। धन्यवाद।